चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको वडोदरा, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ फैलाया हुआ है और जिस तरह से लोग बीजेपी से परेशान हो चुके हैं, धीरे धीरे जनता के मन से अब डर निकलता जा रहा है और जनता सामने आती जा रही है। 30 साल से बीजेपी ने केवल भय और अत्याचार और भ्रष्टाचार के जरिए गुजरात के ऊपर शासन किया है। आज हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा और कई और दूसरे नेता पिछले 3 महीने से जेल के अंदर हैं। 3 महीने से इन्होंने हरदड़ के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ, वहां से 85 किसान परिवारों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गुजरात सरकार ने 85 किसानों को, गरीब किसानों को, उनका कसूर था कि वो किसानों की कर्जा प्रथा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, किसानों का हक मांग रहे थे, किसानों के लिए न्याय मांग रहे थे और शांतिपूर्ण आंदोलन था। 85 किसानों के परिवारों, किसानों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हमारे परवीन राम और राजू करपड़ा जो नेता हैं, वो भी 3 महीने से जेल के अंदर हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है, मैं इनके परिवारों से मिला। जो 85 किसानों को इन्होंने गिरफ्तार किया, उनके परिवारों से मैं खुद जाके मिला। उनके परिवारों ने मेरे को कहा, अरविंद जी चिंता मत करो, 2 महीने तो क्या, 3 महीने तो क्या, गुजरात के लिए, गुजरात के लोगों के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए, किसानों के लिए 3 साल भी अगर जेल में रहना पड़े तो हम जेल के लिए, हमारे बच्चे रहने के लिए तैयार हैं। आज लोग आवाज उठा रहे हैं, लोगों के मन से डर निकलता जा रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि धीरे धीरे लोग खड़े होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब गुजरात देश का सबसे अमीर देश माना जाता था, सबसे समृद्ध देश माना जाता था। गुजरात के लोग समृद्ध थे, गुजरात के लोग खुशहाल थे। आज 30 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ खा गए ये लोग। आज किसानों को खाद नहीं मिलती, किसानों की खाद खा गए, किसानों को बीज नहीं मिलता, किसानों का बीज खा गए, आपका सिंचाई का पानी पी गए, किसानों का एमएसपी, उनके पूरी फसलों के दाम नहीं मिलते, किसानों के पैसे खा गए, गुजरात की सड़कें खा गए, गुजरात की बिजली खा गए, आपके स्कूल खा गए ये बीजेपी वाले। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने जानबूझ के। एक आम आदमी अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, उसे अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, लूट मचा रखी है, लूटते हैं गरीबों को। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों के स्कूल खा गए, आपके परिवार के अस्पताल खा गए। सरकारी अस्पताल में चले जाओ, दवाइयां नहीं मिलती, टेस्ट नहीं होते, डॉक्टर नहीं मिलता, टूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल जानबूझ के, ताकि आप बीमार हो तो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़े। और प्राइवेट अस्पताल किसके हैं, प्राइवेट स्कूल किसके हैं? इनके नेताओं के हैं, बीजेपी वालों के हैं। स्कूल भी बीजेपी वालों के हैं, अस्पताल भी बीजेपी वालों के हैं। आपके स्कूल खा गए, आपके अस्पताल खा गए ये लोग, आपकी सड़कें खा गए ये लोग, आपकी बिजली खा गए, सब खा गए ये लोग। मेरे को कुछ व्यापारी मिले, बोले जी हम टैक्स देते हैं, इनके नेताओं को पैसा पहुंचाते हैं, इनकी पार्टी को पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी हमारा अपमान करते हैं, हमारे से गाली गलौज करते हैं। व्यापारियों का व्यापार खा गए। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख के घर बेरोजगार बैठे हैं, इनसे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में नकली दारू की बोतल पकड़ा देते हैं। आपके बच्चे रोजगार मांगने जाते हैं, उनके हाथ में कोकेन की और हीरोइन की पुड़िया पकड़ा देते हैं, नशे में डुबो देते हैं। आपके युवाओं को खा गए, उनका रोजगार खा गए ये बीजेपी वाले दोस्तों। बर्बाद कर दिया इन लोगों ने 30 साल के अंदर गुजरात को। हर गुजराती का अपमान करते हैं, किसानों का अपमान करते हैं। हरदड़ के अंदर जिस तरह से घरों के अंदर घुस घुस के, मैंने वीडियो देखे, आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, घरों में, किसानों के घरों में घुस घुस के, खींच खींच के, डंडे मार मार के उनका अपमान करके निकाल के लेके गए। युवाओं का अपमान करते हैं, व्यापारियों का अपमान करते हैं। ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये गुजरात के सम्मान की लड़ाई है, गुजरातियों के सम्मान की लड़ाई है, आपके सम्मान की लड़ाई है।
ये 27 पार्टी को हटा के उस पार्टी को लाने की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान की और न्याय की लड़ाई है दोस्तों। अभी आपको ईशुदान भाई ने बताया, अभी थोड़े दिन पहले, 2 साल पहले, हरनी लेक के अंदर, हरनी तालाब के अंदर एक नौका कांड हुआ। उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे, मेरे से अभी उनके परिवार के लोग मिलने आए थे, मैं होटल में रुका हुआ हूं, होटल में मिलने के लिए आए थे।